गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक दो इंटरव्यू नहीं होंगे, अगेन आप क्या करोगे, करियर स्विच। ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अच्छा, इतना आसान इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत आराम से क्लियर करूंगा, मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं है। ये बकवास करना बहुत आसान काम होता है। मैं 20 लोगों के ऑफलाइन इंटरव्यू फ्री में अरेंज करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम कुछ वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। एक सीरीज़ है जिसका नाम है केस स्टडीज़। तो एक मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमने आईएमयूसीटी प्रिपरेशन के ऊपर जो केस स्टडी करी थी वो कैसी थी। बेस मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमने काफ़ी सारे बच्चों से, करीब 150, अब तो 200 बच्चे हो चुके हैं, 200 बच्चों से बात करी है। और ये पूरा जो सर्वे हमने किया उसके बाद हम पूरी चीज़ें आपको बता रहे हैं। आपको अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हमारे सर्वे में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गालियाँ देने के बजाय आप ये काम भी कर सकते हो, थोड़ा प्रोडक्टिव होकर के, ठीक है। बाकी जो फालतू में गालियाँ दे रहे होते हैं उनको यार मैं ज़्यादा एंटरटेन करता भी नहीं हूँ, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ना वो मेरे माइंडसेट से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। वो मैच ही नहीं करने वाला है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उस लेवल तक वो सोच ही नहीं पा रहे। मतलब एक जो होता है ना कि दूर की सोचना, और एक होता है कि जो इमीडिएट प्लेजर है, तो वो इमीडिएट प्लेजर में ही फंसे हुए हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दूर की मैं क्या चीज़ उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड। ये मेरे पास पूरा का पूरा पेपर है, मैंने पहले ही बना रखा था। तो इसमें क्या है कि इस पूरे पेपर में मैं वो सारी चीज़ें लिखता हूँ जो मुझे आपको बतानी होती है। जैसे करंट रियलिटी, मैंने बताया था कि 3 फेज में चलेगा। करंट रियलिटी, एक माइंडसेट, और जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। तो करंट रियलिटी, आपको पता है इंटरव्यू जनरली 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक टेक्निकल पार्ट होता है और एक नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, जिसके ऊपर हम कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ बनाते भी रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्री में भी देते हैं। इंटरव्यू के ऊपर हमने मास्टर क्लासेस भी करी थी अभी पहले, फ्लीट मैनेजमेंट के टाइम पे, वॉलम के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए थे। लेकिन वंस अगेन यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे केवल कंटेंट फोकस होते हैं कि हमें बस क्वेश्चन मिल जाए, दैट इज इट। उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी, जो मैंने वो आपको बोला था ना कि 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें एग्जीक्यूशन होती है, फिर एनालिसिस होती है, कोच की ज़रूरत पड़ती है, करेक्शन होता है, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। तो लोग यहाँ पे भी उसमें ही फंसे हुए हैं कि कंटेंट मिल गया, हाँ कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि कंटेंट एक्चुअल में है क्या। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्वेश्चन सेट क्या होता है, क्या नहीं होता है। और अगर बाई चांस किसी को पता चल जाए या कुछ बच्चे बता देते हैं तो अगेन वो कंटेंट लेकर के ही खुश हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद कुछ बच्चे क्या करेंगे, उस कंटेंट का रट्टा मार लेंगे। जो भी कंटेंट मिल गया है उसका रट्टा मार लेंगे, दैट इज इट, ठीक है। बट इंटरव्यू केवल इतनी चीज़ नहीं होती है। इंटरव्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारा काम होता है, इतना नहीं होता है। बट बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। तो करंट रियलिटी में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंटेंट फोकस है, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट इंटरव्यूज है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसका कंटेंट उठा लेंगे और मैक्सिमम कर लिया तो रट्टा मार लिया, दैट इज इट, ठीक है। लेकिन जो इमोशनल क्वोशंट है उसको कैसे बैलेंस किया जाए ये किसी को नहीं पता। अब लोगों को यही नहीं पता कि इंटरव्यू में इमोशनल क्वोशंट आता कहाँ से है। आप सोच के देखो, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या वो अपने घर पे देते हो, क्या वो किसी कंफर्ट जोन में बैठ करके देते हो, क्या किसी दोस्त के घर पे बैठ करके देते हो। आप इंटरव्यू एक ऐसी जगह पर बैठ करके देते हो जो आपके लिए कंप्लीटली अननोन है। और जब वहाँ पे बैठते हो तो वहाँ पे 20 बच्चे और आपको फॉर्मल में दिखाई पड़ते हैं, और उनमें से हो सकता है कि काफ़ी हैंडसम लोग भी दिखाई पड़ रहे हो और काफ़ी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश वाले भी दिखाई पड़ रहे हो, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है उसी मोमेंट पे। और अगर आपका नंबर चौथा या पाँचवा है और वहाँ से पहले 3 लोग आए और उन तीनों का ख़राब इंटरव्यू हो गया तो वो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे इस इमोशन को, ये जो रोल प्ले हो रहा है ना इमोशन का, कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, डर लग रहा है, फियर किक इन हो रहा है, इस चीज़ को वो समझते ही नहीं। प्रैक्टिस करना तो दूर की बात है, इसको वो कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे। ये थोड़ी दूर की सोच है, इमीडिएटली नहीं समझ में आती है, लेकिन उसको वो कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे। उनके हिसाब से उनको कंटेंट मिल गया, रट्टा मार लिया, दैट इज इट। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो, 3-4 लोग बैठे होते हैं, ठीक है, वो आपकी आवाज़ से आपको जज कर रहे होते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो ये जज कर रहे होते हैं कि ये नर्वस है या नहीं है। वो ये जज कर रहे होते हैं कि अगर आपकी नर्वसनेस दूर करने की उन्होंने कोशिश करी और उसके बावजूद भी आप नर्वस हो तो आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है,
ठीक है, वो आपसे कई सारे क्वेश्चंस कराते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, जिसमें वो आपके इमोशंस को अप एंड डाउन होते हुए देखते हैं। यहाँ पे इमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इस रोल में वही इंसान जीत सकता है जो डेली बेसिस पे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा हो। लेकिन मैक्सिमम लोग कर क्या रहे होते हैं, दे आर कीबोर्ड वॉरियर। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों के इंटरव्यू अपलोड करता हूँ, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये बच्चे भी वही कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन देते हैं तो ये बच्चे रिलीजियसली उन क्वेश्चन के आंसर खुद लिखते हैं, अपने दोस्तों को सुनाते हैं, रट्टा मारते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं। लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं, मतलब कि किसी इंटरव्यूअर के सामने आते हैं, तो वो चीज़ें वो भूल जाते हैं, ब्लैंक आउट हो जाता है, सिर घूमने लगता है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंटरव्यू दोगे किसी को, ठीक है, दोस्तों को नहीं। जब आप किसी टीचर को या किसी अननोन पर्सन को इंटरव्यू दोगे अननोन प्लेस पे बैठ करके, तब आपको समझ में आएगा कि ये ब्लैंक आउट जो हो जाते हो ना, ये क्यों हो जाते हो। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आगे जा पाओगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ऐसे सोच के देखो, कीबोर्ड पे ये लिखना कि अरे इस भाई का ना ये इंग्लिश खराब है, इसकी वोकैबुलरी खराब है, इसको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। अच्छा, इतना आसान इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत आराम से क्लियर कर लूँगा, मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं है। ये बकवास करना बहुत आसान काम होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी के सामने नहीं आए हो, किसी को चेहरा नहीं दिखाया, पीछे बैठ करके कीबोर्ड पर अपनी उंगलियाँ चलाई और आपने किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा छाप दिया। लेकिन जो बंदा सामने आकर के इंटरव्यू दे रहा, उसकी तरह अगर आप सामने आकर के इंटरव्यू दोगे तो आपको आपकी रियलिटी पता चल पाएगी कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे क्रिकेट को घर पे बैठ करके, टीवी पे बैठ करके देखना एक अलग चीज़ है, उसी क्रिकेट को अपनी गली में खेलना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसी को स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेलना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। घर पे बैठ करके बकवास करना, चिप्स खाते हुए, बिंज वॉच करते हुए बकवास करना बहुत आसान काम होता है, हर कोई कर लेता है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाकर के उसको खेल रहे होगे ना, तब आपको आपकी रियलिटी पता चलेगी कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। यही सेम चीज़ इंटरव्यू में भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है कि घर पे बैठ करके कीबोर्ड पे उंगलियां चलाने से बहुत आसानी से सब पता लग जाता है बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाती है कि हाँ ये तो ऐसा कर रहा है, तो वैसा कर रहा है, दूसरों को सजेशन देना। मैं ऐसे लोगों को कीबोर्ड वॉरियर बुलाता हूँ, क्योंकि इनकी हिम्मत ये भी नहीं होती कि अपना रियल नाम दे सके, अपना फेस देख सकते हैं, अपनी शक्ल दे सके, या कोई ढंग का कमेंट दे सकें। बट ये चीज़ें हो रही हैं जनरली, ये बच्चों के साथ हो रही है। सबसे बुरी बात ये कि उन बच्चों के साथ हो रही हैं जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत बच्चों से जब हमने बात करी तो कहते हैं हाँ हमने आपके इंटरव्यू देखे हैं। तो क्या इंटरव्यू दिए हैं? नहीं। दोस्तों को दिए हैं? नहीं। पर हमने देखे तो हैं, देख करके तो हम कर ही लेंगे। वो इस कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं कि मैंने क्रिकेट मैच देखा है इसलिए मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूं। दे आर थिंकिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी भी वही है, कंफर्ट जोन। सबके सब घुसे हुए हैं कहाँ पे? कंफर्ट जोन पे। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि दो सिचुएशन है, एक मैं आपको कंफर्ट जोन में रखूंगा और एक आपको अनकंफर्ट जोन में रखूंगा, जहाँ पे आपको रगड़ा जाएगा बार 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 बार। जैसे एक बच्चा जब मुझे इंटरव्यू देता है, तैयारी करके आया, दोस्त को इंटरव्यू दिया, फिर मुझे दिया, खराब हो गया, मैंने उसको बोला भाई तेरा इंटरव्यू खराब है, फिर से प्रिपेयर कर। लेकिन जब ऐसे करके वो 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार इंटरव्यू देता है, गालियाँ खाता है, फिर सुधारता है, फिर सुधारता है, फिर सुधारता है, उसके बाद जाकर के एक परफेक्ट इंटरव्यू प्रिपेयर हो पाता है। पूरी एक रेसिपी है इंटरव्यू। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली पीपल अपने कंफर्ट जोन में, दैट इज द करंट रियलिटी, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। ऑनलाइन में आप वर्चुअली किसी के सामने, अपने घर पे बैठे हुए हो, अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए, और सामने वाला, ये जो ऑनलाइन इंटरव्यू है ना, ये तो मतलब एक सबसे बड़ा धोखा है। हालांकि हम भी लेते हैं इंटरव्यू ऑनलाइन, जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम सजेस्ट सबको ये करते हैं कि ऑफलाइन आकर के इंटरव्यू दो, तभी फायदा होगा। रियलिटी हम सबको बता देते हैं। आप कोई बोलेगा नहीं सर हम तो ऑनलाइन ही देंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम दो, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी को ऑनलाइन इंटरव्यू से फायदा हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम लोग अपने क्वेश्चन लेकर के इधर से उधर भटकते रहते हैं। नहीं फायदा होता ऑनलाइन में। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको रियलिटी नहीं मिल रही होती। रियलिटी तभी मिलेगी जब आप किसी ऑफिस में जाकर के किसी प्रॉपर इंटरव्यूअर के सामने अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि भाई आप लोग जो हो, मैक्सिमम लोग अभी भी कंटेंट फोकस्ड हो कि हमें ये कंटेंट मिल गया है, हम रट्टा मार लेंगे। लेकिन यहाँ पे रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो लोग पर्सनैलिटी फोकस होते हैं। वो आपका कंटेंट तो चेक करेंगे ही करेंगे, वो ये भी चेक करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप
डर को, फियर को, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, वो इस चीज़ों को भी चेक करते हैं। अब दूसरे फेज में आते हैं, ये तो हो गई करंट रियलिटी बच्चों की। दूसरे फेज में आते हैं कि ये माइंडसेट क्यों आया, कैसे आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट जो है ये क्या, कौन सा माइंडसेट है। ये मैक्सिमम वही कंफर्ट जोन वाला माइंडसेट है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पड़े। दोस्त को दे देंगे, हाँ ठीक है, दोस्त को दे करके अच्छा हो रहा है, ठीक है बढ़िया बढ़िया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ऑनलाइन दे दिया तो हाँ बढ़िया है। लेकिन जब आप रियलिटी में जाओगे तब आपको क्या होगा, आप सोच के देखो ना, ये माइंडसेट क्यों बन रहा है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। मैक्सिमम लोगों का वही पुराना माइंडसेट है कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो हम बोलते हैं हमने तो बहुत मेहनत करी थी, बहुत जान लगाई थी, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, कंपनी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वही वाली चीप मेंटालिटी, कि हम, मतलब ये बार बार मैं बोलता हूँ चीप मेंटालिटी, क्यों बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वाकई में चीप मेंटालिटी है। आप ऐसे सोचो, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, खाने पे, कपड़े पे, रहने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं उनकी बात ही नहीं हो रही है, जिनके पास पैसे हैं उनकी बात हो रही है। हर चीज़ पे आप खर्च करोगे, मूवी देखने पे, दोस्तों के साथ पार्टी करने में, जिससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला। लेकिन जिन चीज़ों से रिटर्न आने वाला है, जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या IMUCT की प्रिपरेशन है, अपने करियर पे कोई लगाना है, लर्निंग पे पैसे लगाने, वहाँ आप पैसे नहीं लगाओगे। वहाँ पे आप सोचोगे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, फ्री में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। STCW का कोर्स है, फ्री में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कोचिंग है, फ्री में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हर चीज़ में आप सोचो कि फ्री में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन जिन चीज़ों से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है वहाँ पे आप धड़ाधड़ पैसे दे रहे हो। अच्छा लेवाइस की टी-शर्ट है, कितने की, 3000 की, चलो ठीक है ले लेंगे। अच्छा एप्पल का फ़ोन है, कितने का है, 1.5 लाख का, ठीक है एक काम करते हैं दुबई से मंगा लेते हैं, 90,000 का तो आ ही जाएगा। ये सब काम आप कर लोगे, लेकिन आप अपने करियर पे कोई भी पैसा, अपनी लर्निंग पे कोई पैसा, लर्निंग पे पैसा लगाओगे, अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी। लर्निंग में कोई पैसा नहीं लगाओगे, अर्निंग हो जाएगी जीरो, इन फ्यूचर आप हो जाओगे जीरो, ठीक है। और तीसरी चीज़ है डिजिटल डिडक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो जनरली लोगों को नहीं समझ में आता है। माइंडसेट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, दूसरों की नॉलेज को सुन करके, दूसरों की इन्फॉर्मेशन को सुन करके उसे अपनी इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं और वही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने यूट्यूब पे आकर के ये बोल दिया कि अरे इंटरव्यू तो बहुत आसान है, घर पे ही प्रिपरेशन हो जाएगी और उसके लिए ये करना है, ये करना है, इतने से हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा ये अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से सूट कर रहा है ना, चलो ठीक है इस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन को वो मानना शुरू कर देते हैं सच। और ये केवल एक जगह काम नहीं कर रहा है, बहुत आप ऐसे देखो, काफ़ी सारे लोग जो हैं रवीश कुमार को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा रिपोर्टर है, लेकिन काफ़ी सारे लोग किसी दूसरे को करते होंगे, ठीक है, वो इनको गालियाँ देते हैं, वो इनको गालियाँ देते हैं। या मान लेते हैं कि कोई, बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग ध्रुव राठी को अपोज करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ध्रुव राठी बहुत ही अच्छी एनालिसिस करके लाता है, बहुत रिसर्च करके लाता है, और कुछ लोग उसकी रिसर्च को एक्सपोज कर रहे होते हैं कि कैसे ये रिसर्च गलत है। लेकिन एक जनरल पब्लिक जो रिसर्च करती ही नहीं है, वो पहले क्या करती है, पहले ध्रुव राठी की रिसर्च को सच्चा मान लेगी, हाँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा अपोज करेगा उनको लगेगा हाँ यार पॉइंट तो ये भी है। ये उसी में कंफ्यूज रहते हैं और क्या करते हैं, पहले इसकी नॉलेज लेकर के दे देंगे, फिर उसकी नॉलेज लेकर के दे देंगे, लेकिन अपना दिमाग कभी नहीं चलाएंगे। इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिडक्शन, कि दूसरों की नॉलेज उठा करके उस पर अपना लेबल लगा करके छाप दिया और बेच रहे हैं, या नहीं भी बेच रहे हैं तो बताते जा रहे हैं। ये बच्चों के साथ में जनरली हो रहा है, ये माइंडसेट है, आजकल का माइंडसेट बन चुका है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि एक बच्चा जो अपने आप को एक, मतलब एक स्यूडो सिनेरियो में रख रहा है, फेक सिनेरियो में रख रहा है कि हाँ मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ, कैसे, घर पे मैंने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन रख लिए, ऑफ कोर्स उसका कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि जब वो बहुत ही किस्मत के धनी हो तो एक अलग बात है कि आपने गंदा इंटरव्यू दिया और उसके बाद भी आपका हो गया, बहुत ही किस्मत के धनी हो तब ऐसा हो सकता है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर आप करोगे क्या, ब्लेम गेम। मैंने तो बहुत तैयारी करी थी लेकिन इंटरव्यूअर्स ने पता नहीं क्या पूछा, इंटरव्यूअर्स ऐसा था, इंटरव्यूअर वैसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, यही करते रहोगे, ठीक है। और रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रहे हैं। अब आपका एक बार इंटरव्यू नहीं हुआ, हो सकता है आपकी रैंक अच्छी आ गई हो, लेकिन आपका एक बार इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा इंटरव्यू नहीं हुआ, 1-2 इंटरव्यू नहीं होंगे, अगेन आप क्या करोगे, करियर स्विच, दूसरी दुनिया में भाग जाओगे। फिर उसके बाद ये सोचोगे कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, ब्लेम गेम खेलोगे, ये सारी चीज़ें करते रहोगे। देखो भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से सोचना शुरू करो, अपनी सोच बदलने की कोशिश करो। पहले देखो कि आपकी करंट रियलिटी क्या है, देखो आपका डेस्टिनेशन क्या है, इसके बीच का जो पाथ बनता है, जो रोड मैप बनता है, वो कैसे बन रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी, जी शर्ट मैंने पहन रखी है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कपड़ा फेंका, किसी ने धागा फेंका मशीन के ऊपर और ये शर्ट बन गई। ऐसा पहले टिकटॉक
टिकटॉक पे हुआ करता था और कहीं नहीं होता। इस शर्ट को बनाने के लिए पहले कपड़ा लाया गया होगा, मेरा मेजरमेंट लिया गया होगा, फिर इस कपड़े को कट किया गया होगा, मतलब इसकी पहले करंट रियलिटी के नॉर्मल कपड़ा है, और फिर एक फाइनल डेस्टिनेशन के इसको एक शर्ट बनाना है, इस साइज़ की शर्ट बनाना है, फिर उसके बाद एक रोड मैप बनता है कि कहाँ से क्या काटेंगे, कैसे सिलाई करेंगे, क्या करेंगे, और ये पूरे काम करने के बाद ये शर्ट बनती है। तो तुम लोग अपना करियर बनाने के लिए भी इस तरीके से सोचना चालू करो, क्योंकि दुनिया की हर एक छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ इसी तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। चाहे सुई बनानी हो, चाहे एरोप्लेन बनाना हो, लोग काम ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग यानी 90% लोग अपने करियर बनाने में इस तरीके की सोच नहीं रखते हो। करियर आप ऐसे ही छोड़ देते हो कि हाँ ठीक है, कंफर्ट जोन में देखा जाएगा। मत करो यार ऐसा। अगर आप एक्चुअल में चेक करना चाहते हो ना कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी है, तो आपको ऑफलाइन आकर के यहाँ पे मैं कुछ इंटरव्यू अरेंज करूंगा ऑफलाइन, ठीक है। मैं 20 लोगों के ऑफलाइन इंटरव्यू फ्री में अरेंज करूंगा, सिर्फ एक। लेकिन उसके लिए मुझे उन 20 लोगों का नाम, पूरी डिटेल कमेंट सेक्शन में चाहिए, और मैं उसके बाद आपको एक फॉर्म दे दूंगा। उस फॉर्म को आप फिल, अगर मुझे कमेंट मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो डालूंगा कि फ्री इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिलअप करना है। वो फॉर्म फिलअप करो, आओ इंटरव्यू दो, अपनी रियलिटी चेक करो, एंड देन इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहते हो तो हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे, नहीं चाहते हो तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।